हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद पीएन सर। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स ऑल ओवर महाराष्ट्र क्लास 9, 10th, 11, 12 इनमें से किसी भी क्लास में अगर पढ़ते होंगे तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आप भी वीडियो देखे के बाद वीडियो को लाइक कीजिए, इन वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.5 इसके प्रॉब्लम सीखने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में एक कॉमन थिंग रहेगी कि अगर हम ट्रायंगल ABC लेते हैं तो हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन रहेगा। ये हमें प्रॉब्लम में दिया रहेगा A + B + C = पाई। ओके, अगर तीनों एंगल का सम पाई है, ध्यान दीजिए, इसका मतलब सपोज A + B + C = अगर पाई है तो हम B + C = पाई - A ले सकते हैं। मतलब दोनों एंगल का सम इक्वल टू क्या रहेगा, 180 डिग्री माइनस थर्ड एंगल। हम B + C = पाई - A ले सकते हैं, या फिर A + C = पाई - B ले सकते हैं। समझ रहे ना आप? या फिर A + B = पाई - C ले सकते हैं। किसी भी दो एंगल का सम इक्वल टू क्या रहेगा, जो थर्ड एंगल रहेगा 180 माइनस थर्ड एंगल, किसी भी दो एंगल का सम। ओके, इसी प्रकार से देखिए, अगर हम A = लेते हैं, A = तो A = पाई - B + C आएगा। इस B + C को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। उसी प्रकार से B = पाई - A + C रहेगा। उसी प्रकार से C = पाई - A + B रहेगा। ये कुछ कॉमन बातें हम हमेशा अब यूज़ करेंगे। वाई? बिकॉज तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या रहेगा, 180 डिग्री मतलब पाई रेडियंस। तो B + C = पाई - A। जो यहाँ पे एंगल मिसिंग दिख रहा है इधर, वो हम पाई से माइनस करेंगे। A + C में B नहीं है, पाई - B। A + B में C नहीं है, = पाई - C। ठीक है, A = फिर पाई - B + C, B = पाई - A + C, C = पाई - A + B। समझ रहे ना आप? देखिए, सपोज ये ट्रायंगल ABC है। इस ट्रायंगल ABC में हमें पता है तीनों का सम 180 रहेगा। तो दिस एंगल इक्वल्स टू 180 माइनस सम ऑफ दिस टू एंगल्स। समझ रहे ना आप? फॉर एग्जांपल 30 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री, ऐसे 3 एंगल्स हैं। इन तीनों का अगर हम सम लेते हैं तो क्या मिलेगा, 180 डिग्री। ओके, ये 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या रहेगा, 30 डिग्री इक्वल्स टू इन दोनों का सम, इसमें से माइनस, मतलब 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। सिंपल सी बात है, समझ रहे ना? उसी प्रकार से हमने यहाँ पे लिया है, अगर तीनों एंगल का सम पाई है तो किसी भी दो एंगल का सम पाई - थर्ड एंगल रहेगा। B + C = पाई - A + C = पाई - B, A + B = पाई - C, या फिर A = पाई - B + C, B = पाई - A + C, C = पाई - A + B। इस प्रकार से हम यहाँ पे तीनों एंगल का रिलेशन अब कंसिडर करेंगे। ठीक है, वाई? बिकॉज किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना रहेगा, 180 डिग्री या फिर पाई रेडियंस। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें प्रूव करना है cos of 2A + cos of 2B + cos of 2C = 1 - 4 cos A cos B cos C। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ का LHS कंसिडर करते हैं। LHS = cos of 2A + cos of 2B + cos of 2C। ठीक है, ये हमारे पास LHS है। नाउ लुक हियर, इन दोनों के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए ये जो है, एक मिनट, ये cos of 2A + cos of 2B के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे और cos of 2C के लिए एक अलग फॉर्मूला यूज करेंगे।
इन पहले दोनों के लिए, इन दोनों टर्म के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे? देखिए हमारे पास फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है cos c प्लस कॉस डी, है ना। cos c प्लस कॉस डी इक्वल्स टू क्या है? 2 cos ऑफ c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी अपॉन 2। यहाँ का c मतलब क्या है? 2a, c 2a है और d कितना है? 2b। समझ रहे ना आप? इन दोनों टर्म के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये cos ऑफ 2c के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, देखिए इस प्रकार का, cos ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहाँ का थीटा जो है, थीटा कितना है? यहाँ पे लिखता हूँ, थीटा का वैल्यू एक्चुअली कितना है? 2c है। थीटा का वैल्यू c है। थीटा इक्वल्स टू कितना है? सिर्फ c। ओके, अब देखिए अगर ये फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ये टर्म हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? देयरफॉर LHS इक्वल्स टू cos ऑफ 2a प्लस cos ऑफ 2b। इसके लिए हमें cos c प्लस cos d का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ये रहेगा 2 cos ऑफ 2a प्लस 2b अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ 2a माइनस 2b अपॉन 2 प्लस cos ऑफ 2c मतलब cos ऑफ 2 थीटा, cos ऑफ 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम डिनोमिनेटर सेपरेट करते हैं मतलब 2a अपॉन 2, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू 2 cos ऑफ 2a अपॉन 2 a रहेगा, 2b अपॉन 2 b मिलेगा। ओके, सिमिलरली cos ऑफ 2a अपॉन 2 a रहेगा, 2b अपॉन 2 b रहेगा। ओके, प्लस कितना है? 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ का जो a प्लस b है, ध्यान दीजिए, LHS इक्वल्स टू 2 cos ऑफ, यहाँ का जो a प्लस b है, इस a प्लस b को देखिए सम ऑफ 3 एंगल्स इज पाई, तो किसी भी दो एंगल का सम इक्वल्स टू क्या रहेगा? पाई माइनस थर्ड एंगल। तो a प्लस बी को हम लिख सकते हैं पाई माइनस सी। समझ रहे आप? यहाँ का जो a प्लस बी है उसको हमने क्या लिखा? पाई माइनस सी। फिर यहाँ पे cos ऑफ a माइनस बी प्लस 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। ठीक है, अब इसके लिए ध्यान दीजिए, हमें पता है cos ऑफ पाई माइनस थीटा, इफ यू रिमेंबर। अब ये कहाँ पे आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में cos निगेटिव है, पाई है तो cos ही लेना है, तो cos ऑफ पाई माइनस थीटा का वैल्यू माइनस cos थीटा। ओके, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस cos c। cos ऑफ पाई माइनस सी का आंसर माइनस cos c इंटू cos ऑफ a माइनस बी प्लस 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। ठीक है, हमने यहाँ पे cos ऑफ पाई माइनस सी का आंसर क्या लिया है? माइनस cos c। ओके, अब देखिए ध्यान दीजिए, इसके आगे हम किस प्रकार से इसे अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 2 है, चाहे तो हम इस 2 cos स्क्वायर c को पहले लिखेंगे। देखिए, देयरफॉर इस टर्म को इस प्रकार से लिख लेते हैं 2 cos स्क्वायर c। ठीक है, नहीं तो सभी इसमें से अगर हम माइनस साइन बाहर लेते हैं, ये टर्म हम पहले लिखेंगे -1। ठीक है, ये टर्म हमने यहाँ पे लिखी है -1। फिर इसके बाद ये 2 cos स्क्वायर c और ये टर्म हम लिखेंगे मतलब -2 cos c इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी, ध्यान दीजिए a माइनस बी प्लस 2 cos स्क्वायर c। ओके, नाउ देयरफॉर
LHS इक्वल्स टू -1, ठीक है, -1। अब यहाँ से सपोज हमने cos c बाहर लिया, -2 cos c, इसको अगर हम बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos ऑफ a माइनस बी प्लस cos c, प्लस नहीं, अब यहाँ पे माइनस रहेगा, क्यों, क्योंकि हमने माइनस साइन बाहर लिया है। ओके, -2 cos c को हमने बाहर लिया है, तो ब्रैकेट में रहेगा cos ऑफ a माइनस बी, प्लस की जगह माइनस रहेगा, 2 तो हमने बाहर लिया है, cos स्क्वायर c से एक cos c बाहर लिया है, तो यहाँ पे cos c बचेगा। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू -1 -2 cos c इनसाइड द ब्रैकेट cos ऑफ a माइनस बी। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे हमने पाई माइनस c लिखा है, यहाँ पे हमने क्या लिखा, पाई माइनस c, किसे, a प्लस बी को। क्यों, यहाँ पे भी हम रीज़न दे सकते हैं। हमने इसे इस प्रकार से क्यों लिखा, यहाँ पे मैं रीज़न देता हूँ। सिंस देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई है, तीनों का सम कितना है, पाई है, इसलिए हम a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस सी। उसी प्रकार से देखिए अगर यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई है, ध्यान दीजिए a प्लस बी प्लस सी अगर पाई है तो c इक्वल्स टू क्या रहेगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई है तो c इक्वल्स टू क्या रहेगा, c इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा पाई माइनस a प्लस बी। इफ यू रिमेंबर, लुक हियर, हमने पहले भी देखा था, समझ रहे आप। देखिए ध्यान दीजिए, अब कैसा है, c है, a प्लस बी प्लस सी कितना है, पाई है, तो c इक्वल्स टू क्या रहेगा, ये a प्लस बी उधर ट्रांसफर करना है, a प्लस बी इस कंप्लीट टर्म को उठा के अगर उधर ले जाएंगे तो माइनस होगा, तो पाई माइनस a प्लस बी मिलेगा। ओके, अब देखिए LHS हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू -1 -2 cos c एंड इनसाइड द ब्रैकेट यहाँ पे हमारे पास रहेगा cos ऑफ a माइनस बी, ओके, माइनस, और इसको हम लिख पाएंगे, ध्यान दीजिए, इनटू, या फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट देता हूँ मैं, माइनस cos ऑफ a प्लस बी। ऐसा हमने क्यों लिखा, ठीक है। देखिए ये जो टर्म है, ध्यान दीजिए, इस टर्म के लिए अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, कौन सा, cos ऑफ पाई माइनस थीटा का, कौन सा फॉर्मूला है, cos ऑफ पाई माइनस थीटा, cos ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या है, माइनस cos थीटा। तो वही फॉर्मूला हमने इसके लिए अगर अप्लाई किया तो cos ऑफ, ध्यान दीजिए, cos ऑफ पाई माइनस a प्लस बी क्या मिलेगा हमें, माइनस cos ऑफ a प्लस बी। समझ रहे ना आप, माइनस cos ऑफ a प्लस बी मिलेगा। नाउ लुक हियर, ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू -1 -2 cos c। समझ रहे ना आप, -1 -2 cos c इंटू इनसाइड द ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस, मतलब cos ऑफ a माइनस बी प्लस cos ऑफ a प्लस बी। ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए, अब यहां पे अगर हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे cos c प्लस cos d का इस टर्म के लिए, देखिए ये जो टर्म है, इस टर्म के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, cos c प्लस cos d का। ध्यान दीजिए, cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d इक्वल्स टू 2 cos ऑफ c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos ऑफ c माइनस d अपॉन 2। ओके, अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा हमें। ओके, समझ रहे हैं ना आप, c है a माइनस बी और d है a प्लस बी, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू -1 -2 cos c। अब यहाँ पे क्या रहेगा, इनटू 2 cos ऑफ
ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी अपॉन 2। ध्यान दीजिए, सी क्या है ए माइनस बी और डी क्या है ए प्लस बी, वही हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है इनटू अगेन कॉस ऑफ क्या मिलेगा, आप इस टर्म से इस टर्म को माइनस करना है, सी माइनस डी, सी है ए माइनस बी, डी है ए प्लस बी, तो यहाँ पे रहेगा ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी को माइनस करना है मतलब माइनस ए माइनस बी एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2। समझ रहे हैं आप? देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, देखिए क्या मिलेगा, -1 -2 cos c। ओके, अब यहाँ पे प्लस माइनस बी प्लस बी कैंसिल होगा, यहाँ पे प्लस ए माइनस ए कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, देखिए 2 क्या रहेगा, 2 cos ऑफ ए प्लस ए 2a अपॉन ए प्लस ए 2a अपॉन 2a, तो ये रहेगा 2 cos ऑफ a। ओके, अब -b -2b अपॉन 2 इट विल बी -b, मतलब ये रहेगा cos ऑफ माइनस b। हमें cos ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू पता है, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू ये -1 एज इट इज, ओके, -2 ये क्या रहेगा, cos ऑफ माइनस b cos b, तो ये 2 इंटू 2 हम इसको 4 लिखेंगे, फिर यहाँ पे रहेगा ये cos a, फिर इसके बाद cos b और फिर इसके बाद cos c, -1 -4 cos a cos b cos c। लेट मी टू सी, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे -1 है टेक्स्ट बुक में, ये मैं लिखना भूल गया, ये क्या है -1 है। ओके, तो इसका मतलब देखिए हमें क्या मिला है, LHS इक्वल्स टू -1 -4 cos a cos b cos c, और यही हमें प्रूव करना था, इट इज़ अवर RHS, यही यहाँ का RHS है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं साइड में लिखता हूँ, शायद आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, इसके लिए इस टर्म के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया है cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, क्योंकि हमें पता है cos इज इवन फंक्शन, cos इवन है तो cos ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू हमें cos थीटा मिलेगा, तो इस cos ऑफ माइनस बी को हमने cos b लिखा है। देखिए cos ऑफ माइनस बी को हमने क्या लिखा, cos b। ठीक है, इस प्रकार से हमें cos ऑफ 2a प्लस cos ऑफ 2b प्लस cos ऑफ 2c इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है, -1 -4 cos a cos b cos c, और यही LHS इक्वल्स टू क्या मिला है हमें, RHS। ओके, देखिए यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंटली दो बातें यूज़ की है, कौन कौन सी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई, ये यहाँ पे लिया है और यहाँ पे लिया है, और साथ में हमने ये फॉर्मूले यूज़ किए cos c प्लस cos d, अगेन यहाँ पे cos c प्लस cos d, यहाँ का a क्या है समझ जाएंगे ना आप, यहाँ का जो c है a प्लस बी, c का वैल्यू a प्लस बी है, और d का वैल्यू c का वैल्यू हमने a माइनस बी लिया है, यहाँ पे c हमें a माइनस बी लेना था, और d का वैल्यू हमें यहाँ पे a प्लस बी लेना था। ठीक है ना, ये फॉर्मूला यूज़ करते समय देखिए इसको हमने इसके साथ कंपेयर किया है, तो यहाँ का जो c है वो a माइनस बी है, और यहाँ का जो d है वो a प्लस बी है। इस प्रकार से हमने cos ऑफ 2a प्लस cos ऑफ 2b प्लस cos ऑफ 2c इक्वल्स टू क्या प्रूव किया है, -1 -4 cos a cos b cos c। देखिए ये a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी प्रकार की कंडीशन हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नाम का जो चैप्टर है आपको पेपर फर्स्ट में 12th में पार्ट 1 में, मैथमेटिक्स पार्ट 1 में, तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम ये कंडीशन वहाँ पे भी यूज़ करेंगे। वहाँ पे अलग अलग रूल हमें यूज़ करने, साइन रूल रहेगा, कोसाइन रूल रहेगा, प्रोजेक्शन रूल रहेगा, तो ये कंडीशन आपको समझ में लेनी है। किस प्रकार से, अगर 3 एंगल का सम पाई है, तो किसी भी 2 एंगल का सम इक्वल्स टू पाई माइनस थर्ड एंगल, किसी भी 2 एंगल का सम, जैसे यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी पाई है, तो हमने किसी भी 2 एंगल का सम मतलब a और b का सम पाई माइनस थर्ड एंगल लिया है, समझ रहे हैं। उसी प्रकार से अब यहाँ पे किसी भी एक एंगल इक्वल टू पाई माइनस सम ऑफ 2 एंगल्स, मतलब c इक्वल्स टू क्या मिला है हमें, पाई माइनस a प्लस बी।
ठीक है ना। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, किसी भी दो एंगल का सम इक्वल्स टू पाई माइनस थर्ड एंगल, किसी भी दो एंगल का सम इक्वल्स टू पाई माइनस थर्ड एंगल, एंड किसी भी एक एंगल इक्वल टू वन एंगल इक्वल टू एनी वन एंगल इक्वल टू पाई माइनस सम ऑफ टू एंगल्स। दो एंगल का सम इक्वल्स टू पाई माइनस थर्ड एंगल, वन एंगल इक्वल्स टू पाई माइनस सम ऑफ टू एंगल्स। ठीक है, ये बात आपको अब हमेशा याद रखनी है। वाई? बिकॉज सम ऑफ थ्री एंगल्स इक्वल्स टू पाई इन ट्रायंगल एबीसी, इन एनी ट्रायंगल। ओके, अब इसी प्रकार से हम नेक्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सब क्वेश्चन 2 में हमें साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इक्वल्स टू प्रूव करना है 4 cos ऑफ ए बाई 2 cos ऑफ बी बाई 2 cos ऑफ सी बाई 2। ठीक है, हम LHS कंसिडर करते हैं। LHS है हमारे पास साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। ध्यान दीजिए, अब इन पहले दो टर्म के लिए, इसके लिए और ये टर्म के लिए हम डिफरेंट फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ करेंगे। फर्स्ट टू टर्म के लिए फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे साइन सी प्लस साइन डी का। साइन सी प्लस साइन डी इक्वल्स टू 2 साइन ऑफ सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2। ओके, और इस सेकंड टर्म साइन थीटा के लिए, अब यहाँ पे c मतलब क्या है a और d का वैल्यू है b। ओके, अब साइन c के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे साइन थीटा का। साइन थीटा इक्वल्स टू है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2। ओके, नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, देखिए क्या रहेगा, 2 साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2। ओके, फिर इसके बाद प्लस 2 साइन, इस साइन सी के लिए ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी बाई 2। इस प्रकार से रहेगा। ओके, नाउ देयरफॉर लुक हियर, LHS इक्वल्स टू 2 साइन ऑफ, ध्यान दीजिए, इस a प्लस बी को हम लिख सकते हैं पाई माइनस सी। पता है हमें, बिकॉज तीनों एंगल का सम अगर पाई है तो दो एंगल का सम इक्वल्स टू पाई माइनस थर्ड एंगल। ये पाई माइनस सी लिखेंगे यहाँ पे अपॉन 2। ठीक है, समझ रहे ना आप। और यहाँ पे फिर ये रहेगा कॉस ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2 प्लस 2 साइन ऑफ सी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी बाई 2। ठीक है, यहाँ पे हम इसे जस्टिफाई कर सकते हैं। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमें पता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई रहता है। ओके, अब देखिए देयरफॉर इसे हम क्या लिख सकते हैं, LHS इक्वल्स टू 2 साइन ऑफ, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे पाई माइनस सी अपॉन 2 को पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। चलेगा, पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। और फिर यहाँ पे कॉस ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2 है। ठीक है ना, इसको हमने पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 लिखा है। बाकी ये टर्म हमारा एज इट इज़ 2 साइन ऑफ सी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी बाई 2। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है, हम वो फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई करेंगे। देखिए ये टर्म हमें किस प्रकार से मिलेगा, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू 2 साइन ऑफ, इफ़ यू रिमेंबर फॉर्मूला क्या है, देखिए हमारे पास साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा अगर है तो इसे लेते हैं हम कॉस थीटा। पता है ना आपको, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। उसी प्रकार से
साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस सी बाई टू है, तो इसको हम अगर ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया तो ये साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस सी बाई टू का टर्म हमें क्या मिलेगा, कॉस ऑफ सी बाई टू, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला कॉस ऑफ सी बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी अपॉन टू प्लस ये टर्म है टू साइन ऑफ सी बाई टू, ओके, टू साइन सी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी बाई टू। अब इस कंप्लीट टर्म से हम बाहर क्या ले सकते हैं, LHS इज टू कॉस ऑफ सी बाई टू। अगर बाहर हमने टू कॉस ऑफ सी बाई टू लिया तो ब्रैकेट में देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे कॉस ऑफ ए माइनस बी अपॉन टू प्लस यहाँ पे साइन ऑफ सी अपॉन टू। ओके, ये टर्म्स रहेंगे। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू टू cos of c by 2 into inside the bracket cos of a minus b upon 2 प्लस साइन ऑफ, इसको लिख सकते हैं हम पाई माइनस ए प्लस बी। समझ रहे ना आप, क्योंकि तीनों एंगल का सम पाई है तो इसे लिख सकते हैं हम पाई माइनस ए प्लस बी अपॉन टू। ओके, सिंस look here, since a plus b plus c equals to pi, a plus b plus c का वैल्यू pi है। now therefore LHS equals to 2 cos of c by 2 into cos of a minus b upon 2 plus sin of pi by 2 माइनस a प्लस बी अपॉन टू, यहाँ पे डिनोमिनेटर हम सेपरेट करते हैं, ठीक है ना। ये पाई माइनस ए प्लस बी को हमने क्या लिखा, पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी अपॉन टू। इसके लिए और फॉर्मूला वही हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा है तो इसे लिखते हैं हम कॉस थीटा। ओके, तो ये फॉर्मूला अगर हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो क्या मिलेगा, देखिए देयरफॉर LHS इज 2 cos ऑफ c बाई टू इनसाइड द ब्रैकेट cos ऑफ a माइनस b अपॉन टू प्लस cos ऑफ a प्लस b अपॉन टू। ओके, ठीक है। अब इसके लिए देखिए ये cos c प्लस cos d के लिए, मतलब इसके लिए हम cos c प्लस cos d का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और इस cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d इक्वल्स टू 2 cos ऑफ c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos ऑफ c माइनस d अपॉन 2। ठीक है, अब c और d यहाँ पे क्या है, कंपेयर अगर हमने किया, देखिए c का वैल्यू क्या है, ध्यान दीजिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ का c है a माइनस बी अपॉन टू और यहाँ का d है a प्लस बी अपॉन टू। c का वैल्यू a माइनस बी अपॉन टू है और d का वैल्यू a प्लस बी अपॉन टू है। ध्यान दीजिए, इसको अगर आप इसके साथ कंपेयर करोगे तो c मतलब a माइनस बी अपॉन टू और d मतलब a प्लस बी अपॉन टू। ठीक है, अब ये पोर्शन मैं रब करूँगा, ठीक है। चाहे तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे देखिए क्या मिलेगा अब हमें, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, देखिए ये टर्म है 2 cos ऑफ c बाई टू। ओके, अब इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना है तो क्या मिलेगा, 2 cos ऑफ, ध्यान दीजिए c हमारे पास है a माइनस बी अपॉन टू, a माइनस बी अपॉन टू प्लस a प्लस बी अपॉन टू। ओके, c प्लस डी अपॉन टू लिया है हमने। उसी प्रकार से अब क्या लेना है हमें, cos ऑफ
c माइनस डी अपॉन टू। c का वैल्यू क्या है, a माइनस बी अपॉन टू माइनस फिर ये है a प्लस बी अपॉन टू। हमने c माइनस डी लिया है और डिनोमिनेटर में और यहाँ पे d आएगा, सॉरी 2 आएगा। ओके, a माइनस बी अपॉन टू माइनस a प्लस बी अपॉन टू। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4, फिर साथ में है cos ऑफ c बाई 2। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, cos ऑफ इनका हमें सम लेना है a माइनस बी प्लस बी एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाई 2। ओके, a माइनस बी प्लस बी होल टर्म डिवाइडेड बाई 2 और इसका डिनोमिनेटर और 2 है ना। यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हमने न्यूमरेटर का सम लिया है। अब देखिए cos ऑफ यहाँ पे भी इसी प्रकार से मिलेगा हमें। देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, a माइनस बी माइनस ए माइनस बी होल टर्म डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 2। ठीक है ना, इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस ए माइनस बी मिलेगा। अब देखिए कैंसल क्या होगा, यहाँ पे प्लस ए माइनस ए कैंसिल होगा, यहाँ पे माइनस बी प्लस बी कैंसिल होगा। तो क्या रहेगा हमारे पास, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू 4 cos ऑफ c बाई 2 इंटू cos ऑफ a प्लस ए 2a अपॉन 2। ओके, अगेन cos ऑफ माइनस बी माइनस 2b अपॉन 2। अब यहाँ का जो 2 है, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा। तो क्या बचेगा फिर, देयरफॉर ध्यान दीजिए, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू 4 cos ऑफ c बाई 2 इंटू cos ऑफ a बाई 2 इंटू cos ऑफ माइनस b बाई 2। हमें पता है cos ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू cos थीटा है। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू 4 एज इट इज़। यहाँ पे लेते हैं हम cos ऑफ a बाई 2, फिर यहाँ पे लेते हैं हम cos ऑफ b बाई 2 और यहाँ पे लेते हैं हम cos ऑफ c बाई 2। ओके, देखिए यहाँ पे हमें जस्टिफाई करना है। हमें पता है cos ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू क्या रहता है, cos थीटा। ओके, तो इस cos ऑफ माइनस b बाई 2 को हमने cos ऑफ b बाई 2 लिखा है और यही यहाँ का RHS है। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। देखिए ये प्रूव करना था हमें, 4 cos ऑफ a बाई 2 cos ऑफ b बाई 2 cos ऑफ c बाई 2 sin a प्लस sin b प्लस sin c इक्वल्स टू, ठीक है। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमें क्या प्रूव करना है, cos a प्लस cos b माइनस cos c इक्वल्स टू 4 cos ऑफ a बाई 2 इंटू cos ऑफ b बाई 2 इंटू साइन ऑफ c बाई 2 माइनस 1। ओके, अब हम LHS कंसिडर करते हैं। नाउ LHS इक्वल्स टू, देखिए हमें क्या दिया है, cos a प्लस cos b माइनस cos c, cos a प्लस cos b माइनस cos c। ठीक है, अब यहाँ पे इस cos a प्लस cos b के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, cos a प्लस cos b के लिए, और cos c के लिए भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखिए कौन कौन से फॉर्मूले हम यूज़ करते हैं। पहले इस cos a प्लस cos b के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना है cos c प्लस cos d का। cos c प्लस cos d इक्वल्स टू 2 cos ऑफ c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos ऑफ c माइनस d अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ का जो cos c है उसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। देखिए cos c के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे cos थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2।
अब अगर ये फॉर्मूले हम यूज़ करते हैं, देखिए हमें टर्म्स क्या मिलेंगे, LHS इक्वल्स टू कॉस ए प्लस कॉस बी के लिए अगर ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया 2 कॉस ऑफ ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2, ओके, प्लस ये माइनस है, सॉरी माइनस कॉस सी के लिए फॉर्मूला अगर ये हमने यूज़ किया तो ये रहेगा, यहाँ पे मैं माइनस लेता हूँ, माइनस इनसाइड द ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ सी बाई 2, थीटा बाई 2 मतलब यहाँ पे सी बाई 2 रहेगा, ठीक है। अब इस प्रकार से हमने कॉस सी के लिए फॉर्मूला यूज़ किया है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू 2 कॉस ऑफ इस a प्लस बी को, देखिए हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी हम लिख सकते हैं पाई माइनस सी, ओके, पाई माइनस सी अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी अपॉन 2, फिर माइनस से अगर मल्टीप्लाई किया तो -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे a प्लस बी को, जो हमने पाई माइनस सी लिखा, क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है a प्लस बी प्लस सी का आंसर पाई रहता है। अगर a प्लस बी प्लस सी पाई है तो a प्लस बी इक्वल्स टू यस पाई माइनस सी रहेगा, ओके। नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू 2 कॉस ऑफ इसको लिखेंगे हम पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, फिर यहाँ पे है कॉस ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2, ओके, फिर बाद में यहाँ पे लिखते हैं इसके साथ हम प्लस 2 साइन स्क्वायर ऑफ सी बाई 2 और बाद में लिखते हैं लास्ट में -1, ठीक है। हमने क्या किया, इसको पाई माइनस सी अपॉन 2 को पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद का देखिए क्या करना है, देखिए हमें लुक हियर, इसके लिए हम यूज करते हैं कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा का फॉर्मूला। नाउ देयरफॉर LHS इज, हमें कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा पता है, इट विल बी साइन थीटा, तो ये रहेगा 2 साइन ऑफ सी बाई 2, इसका आंसर साइन ऑफ सी बाई 2। अब ये कॉस ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2, ओके, प्लस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2, 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2 -1, ठीक है। यहाँ पे भी हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा, क्या, हमें पता है कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा रहा तो उसे हम लिखते हैं साइन थीटा, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा इज साइन थीटा, ओके। नाउ देयरफॉर अब देखिए यहाँ पे 2 साइन सी बाई 2 है, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2 है, तो यहाँ से हम 2 साइन ऑफ सी बाई 2 बाहर ले सकते हैं, 2 साइन ऑफ सी बाई 2 हमने बाहर लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे रहेगा कॉस ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2 प्लस यहाँ पे रहेगा 2 तो बाहर लिया, साइन स्क्वायर सी बाई 2 से साइन सी बाई 2 लिया तो यहाँ पे बचेगा साइन ऑफ सी बाई 2 और लास्ट में है -1, ठीक है। हमने क्या लिया है बाहर, 2 साइन सी बाई 2। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू 2 साइन ऑफ सी बाई 2 कॉस ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2 प्लस साइन ऑफ, इसको हम लिखेंगे पाई माइनस ए प्लस बी एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2, फिर बाद में -1, ठीक है। हमें पता है वाई, ये हमने ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज तीनों एंगल का सम a प्लस बी प्लस सी का आंसर हमें पाई मिलेगा। अगर a प्लस बी प्लस सी पाई है तो c इक्वल्स टू पाई माइनस a प्लस बी रहेगा, ठीक है। नाउ therefore LHS is 2 sin of c by 2 inside the bracket cos of
ए माइनस बी अपॉन 2 प्लस साइन ऑफ, इसको लिखेंगे हम पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 और फिर -1। हमने क्या किया, देखिए डिनोमिनेटर हमने सेपरेट किया, यहाँ पे पाई बाई 2 और यहाँ पे a प्लस बी अपॉन 2 लिया है। ओके, नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू 2 साइन ऑफ, ध्यान दीजिए 2 साइन ऑफ c बाई 2, ओके, इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी अपॉन 2। और यहाँ पे अगर हमने साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज़ किया, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो इसे हम लिख पाएंगे कॉस ऑफ a प्लस बी अपॉन 2 और फिर यहाँ पे -1। सिंस लुक हियर, यहाँ लेते हैं हम कौन सा फॉर्मूला, सिंस साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। ओके, नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू 2 साइन ऑफ c बाई 2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी अपॉन 2 प्लस, अब यहाँ पे जो कॉस ऑफ a प्लस बी अपॉन 2 है, चलिए यहाँ पे हम एक बार फॉर्मूला लिखेंगे पहले, जो फॉर्मूला हमें यूज़ करना है इन टर्म्स के लिए, ध्यान दीजिए इन दोनों के लिए। लुक हियर, इस टर्म के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, कौन सा फॉर्मूला, देखिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे कॉस सी प्लस कॉस डी का, कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल्स टू 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी अपॉन 2, ओके, 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2। तो यहाँ का जो c है, c हमारे पास है a माइनस बी अपॉन 2, कंपेयर कीजिए, c का वैल्यू है a माइनस बी अपॉन 2 और यहाँ पे d का वैल्यू है a प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, इस टर्म के लिए हमें क्या करना है, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ का c मतलब a माइनस बी अपॉन 2 है और d का वैल्यू a प्लस बी अपॉन 2 है। ठीक है, अब ये जो पार्ट है मैं इरेज करता हूँ, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब ये LHS हम क्या लिख पाएंगे, नाउ LHS इक्वल्स टू 2 साइन ऑफ c बाई 2। अब इसके लिए हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो क्या मिलेगा, देखिए 2 कॉस ऑफ, ओके ध्यान दीजिए 2 कॉस ऑफ c प्लस डी अपॉन 2, c कितना है a माइनस बी अपॉन 2, ओके, a माइनस बी अपॉन 2 प्लस a प्लस बी अपॉन 2 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाई 2। 2 cos of a माइनस बी अपॉन 2 प्लस a प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ, देखिए क्या रहेगा, c a माइनस बी अपॉन 2 माइनस a प्लस बी अपॉन 2 c माइनस d अपॉन 2 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है और फिर इसके बाद क्या है, -1, ये लास्ट टर्म -1। ठीक है, नाउ लुक हियर, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू क्या मिलेगा, अब हमें 2 साइन ऑफ, ध्यान दीजिए c बाई 2, ये 2 इंटू 2 हम इसको 4 लिखेंगे, 4 साइन ऑफ c बाई 2। नाउ कॉस ऑफ, यहाँ पे हम लिख पाएंगे a माइनस बी प्लस a प्लस बी एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाई 2। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पे क्या रहेगा, कॉस ऑफ a माइनस बी माइनस a माइनस बी एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सॉरी यहाँ पे अपॉन 2 भी लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये तो 2 यहाँ का, ओके, और इसका डिनोमिनेटर अपॉन 2 रहेगा, ये भूल गए हम, अपॉन 2, ओके, इस प्रकार से रहेगा। फिर ये टर्म कॉस ऑफ, ध्यान दीजिए कॉस ऑफ a माइनस बी,
फिर माइनस ए माइनस बी अपॉन 2, इस माइनस साइन से अगर a प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 और फिर यहाँ पे रहेगा -1। अब देखिए क्या क्या कैंसिल होगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए। यहाँ का माइनस बी प्लस बी कैंसिल होगा, यहाँ का प्लस ए माइनस ए कैंसिल होगा, तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू 4 साइन ऑफ c/2 इंटू कॉस ऑफ a प्लस ए 2a अपॉन 2 ओके, इंटू कॉस ऑफ, ठीक है ना, यहाँ पे लिखता हूँ इंटू कॉस ऑफ -2b अपॉन 2, ठीक है। हम इसको एक ही लाइन में लिख सकते हैं। लुक हियर, क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, क्या है हमारे पास, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू 4 साइन ऑफ c/2, फिर बाद में a प्लस ए 2a कॉस ऑफ 2a अपॉन 2 अगेन कॉस ऑफ -b -2b अपॉन 2 और फिर बाद में -1, ठीक है। नाउ लुक हियर, इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल करेंगे, इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू 4 साइन ऑफ c/2 कॉस ऑफ a/2 अगेन कॉस ऑफ -b/2 और फिर कितना है, -1। ओके, अब इस कॉस ऑफ -b/2 के लिए अगर हमने कॉस ऑफ -थीटा मतलब इवन फंक्शन जो है उसका कंसेप्ट अगर यहाँ पे यूज़ किया तो कॉस ऑफ -थीटा इज कॉस थीटा। तो देखिए देयरफॉर LHS इक्वल्स टू ये 4 साइन ऑफ, इसको पहले लिखते हैं 4, देखिए 4 कॉस ऑफ, सॉरी इस टर्म को पहले लिखते हैं 4 कॉस ऑफ a/2, इसको पहले लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे कॉस ऑफ b/2 ओके, फिर इस टर्म को लिखेंगे साइन ऑफ c/2 और लास्ट में है -1। यही प्रूव करना था। देखिए 4 कॉस ऑफ a/2 कॉस ऑफ b/2 साइन ऑफ c/2 इक्वल्स टू -1 ओके। यहाँ पे हमने फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया है, ध्यान दीजिए, यहाँ लिखता हूँ मैं उसको, हमने यहाँ पे कॉस ऑफ -थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा लिखा है, ठीक है ना, कॉस ऑफ -थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, इसके लिए देयरफॉर ध्यान दीजिए LHS इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, RHS ओके। इस प्रकार से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.5 में जो पहले क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, पहले जो 3 क्वेश्चंस हैं, इन तीनों क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ इस वीडियो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर भेजिए, जो भी आपके डाउट है वो मैं 100% क्लियर करूँगा। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, इन वीडियो को आप आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, इन वीडियो को देखे बाद लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स ऑल ओवर महाराष्ट्र क्लास 9, 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में अगर पढ़ते होंगे तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।